स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, केरला को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है क्योंकि वहां पर एक और इन्फेक्शियस डिजीज फाउंड हुआ है, एंथ्रेक्स। ये आप देख सकते हो यहां पर न्यूज, एंथ्रेक्स आउटब्रेक इन केरला फॉरेस्ट। तो ये एंथ्रेक्स एग्जैक्टली है क्या, किससे होता है, सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हर एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अब इसकी चर्चा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी IQ के द्वारा ये जो पूरा बैच है उसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज लाइव पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आप घर बैठकर जो क्लासरूम की फीलिंग है वो ले सकते हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी, आपको मेंटर दिया जाएगा ताकि पूरे जर्नी में आपके वो साथ रह सकें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा यहाँ पर मेंस के लिए, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। ये 25,000 का कोर्स है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो जो पूरा कोर्स है वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इसको अवेल करिए क्योंकि ये लिमिटेड बैच होते हैं और यहाँ पर जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाएंगी प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, केरला के अंदर वहाँ पर आपको पता है कि कई डिजीज़ रिसेंट टाइम्स में फाउंड हुए हैं और अक्सर देखने को मिलता है केरला में बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप केरला का मिडिल वाला पार्ट देखोगे, ये जो डिस्ट्रिक्ट है थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहीं पर एक फॉरेस्ट रीजन है अथिरपल्ली में। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पर वाइल्ड बोर के बॉडीज पाई गई हैं, डेड बॉडीज पाई गई हैं। वाइल्ड बोर बेसिकली जो जंगली सुअर होता है उसकी डेड बॉडीज पाई गई थी अभी रिसेंटली 30 जून को। और उसके बाद जब उसको टेस्ट किया गया तो यहाँ पर फाउंड हुआ कि जी हाँ बिल्कुल, ये जो पर्टिकुलर डेड बॉडीज मिली हैं उसके अंदर एंथ्रेक्स प्रेजेंस है। एंथ्रेक्स एक प्रकार का बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ये फैल सकता है, और इसी को यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज केरला के, उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि वहां पर है, और इसकी वजह से कई सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक ओवरऑल बता दूं कि ज़्यादातर ये जो एंथ्रेक्स है वो अगर आप पास्ट में देखोगे तो सदर्न वाला जो पूरा एरिया है, स्टेट्स हैं, वहीं पर फाउंड हुआ है। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर में केस आया था, उसके बाद तमिलनाडु में, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटका, वहां पर ये फाउंड हुआ है। अभी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला कि वाइल्ड बोर मतलब कि जंगली सुअर में ही है आपका अभी तक, अभी किसी ह्यूमन में ये प्रेजेंस नहीं पाया गया है, लेकिन ह्यूमन में भी अगर आ सकता है अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। तो चलिए और थोड़ा अच्छे से समझेंगे ये एंथ्रेक्स एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, मेलिग्नेंट पुस्ट्यूल के नाम से भी जाना जाता है, और एक रेयर बट सीरियस डिजीज है। ध्यान रखना है, बहुत कम मिलता है, लेकिन एक बार हो गया तो काफ़ी सीरियस हो सकता है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा बचपन में स्कूल में, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये जो बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरह का कुछ दिखता है, और इसी की वजह से ये एंथ्रेक्स होता है। और नेचुरली अगर आप देखोगे तो ये सॉइल में ज़्यादातर पाया जाता है, और ज़्यादातर ये जो डिजीज़ है वो हर्बीवोर्स का ये डिजीज़ माना जाता है, क्योंकि पत्ते वगैरह ये सब खाना वगैरह, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं सॉइल वगैरह से ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं, और स्पेशली डोमेस्टिक हो या फिर वाइल्ड एनिमल्स हो, उनको भी ये फर्दर अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का सिंपल अर्थ ये हुआ कि ये ट्रांसमिसिबल है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स। तो अभी के लिए जो केरला में हुआ है वो एनिमल में पाया गया है, सुअर में पाया गया है, लेकिन ये ह्यूमंस में भी फैल सकता है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये जो कांटेक्ट, मतलब कि जो लोग डायरेक्टली उस एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर अगर आपने कोई एनिमल प्रोडक्ट खाया, मीट खाया सपोज, और वो कंटामिनेट था, उसके अंदर आपने सही से उसको कुक नहीं किया, तो उसकी वजह से ये ह्यूमंस में फैल सकता है। लेकिन साथ ही साथ WHO ने यह कहा हुआ है कि ये नॉन कंटेजियस है। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो बहुत ही शुरुआती दौर में उसको भी नॉन कंटेजियस कुछ कहा जा रहा था, लेकिन नॉन कंटेजियस का सिंपल अर्थ ये होता है कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैल सकता। ऑल्दो ये जो एंथ्रेक्स है उसमें कुछ बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंस पाए गए हैं जहां पर ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन अभी तक WHO ने इसको नॉन कंटेजियस ही बोला है, मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसमिट हो सकता। जैसे कि अभी आज के डेट में तो हमें पता है कोविड, आप किसी से बात करने जाओगे और उसके सामने खड़े रहोगे और उसको कोविड है तो आपको भी हो जाएगा, तो ये कंटेजियस कहते हैं उसको। लेकिन ये वाला जो एंथ्रेक्स है इट इज नॉन कंटेजियस। इसके अलावा आप क्वेश्चन ये है कि एनिमल्स में कैसे आता है, ह्यूमंस में कैसे आता है। सबसे पहले अगर हम एनिमल्स की बात करें
तो चाहे डोमेस्टिक एनिमल हो या फिर वाइल्ड एनिमल हो, अगर वो कंटेमिनेटेड सॉयल या फिर प्लांट्स और वाटर के पास जाते हैं, उसको खाते हैं, कुछ भी करते हैं उसके आसपास, तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। जो होस्ट एनिमल होता है वो पहले क्या करता है, होस्ट एनिमल मतलब कि जिसके अंदर ये पाया जाता है, वो पहले ये जो बैक्टीरिया है उसको ग्राउंड पर गिराता है, और जब वो बैक्टीरिया एयर के साथ एक्सपोज होता है तो ये धीरे धीरे स्पोरुलेट होने लगता है, और ये जो स्पोर्स हैं बेसिकली कई दशकों तक बताया जाता है कि ये सॉइल में रह सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, ये कई दशकों तक रह सकते हैं सॉइल में, और जब कोई दूसरा होस्ट होता है, जो दूसरा एनिमल हो गया, वो उसके पास नज़दीक जाता है और उसको लेने की कोशिश करता है उसके आसपास, देन वो उसके बॉडी में एंटर करेगा और जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, और वो धीरे धीरे फैल जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो फ्लाइज होते हैं, जो मच्छर और कई सारे जो फ्लाइज होते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से सॉइल में अगर वो पाया गया तो वहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह उसको फैला दिया। तो इस तरह के भी केसेस देखे गए हैं। हर्बीवोर्स एनिमल की जहाँ तक बात है, वो जैसा कि मैंने बताया था सॉयल वगैरह के माध्यम से उनको होता है, और जो ओमनीवोर्स होते हैं और कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, तो जब भी वो मीट या फिर बोन्स हो गया उनको कंज्यूम करते हैं, वो कंटेमिनेटेड होते हैं, तो उनको भी हो जाता है। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा डेड बॉडीज़ पर अटैक, जो डेड बॉडीज़ वगैरह हो गया उनको खाना स्टार्ट किया, तो उसके माध्यम से भी उनको हो जाता है। तो एनिमल्स तो इसके माध्यम से होता है। जहाँ तक ह्यूमंस की बात है, ह्यूमंस में आपको सिंपली ये समझना है कि अगर ह्यूमन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनिमल के पास जाता है या फिर एनिमल के प्रोडक्ट्स को खाता है बिना अच्छे से कुक किए, ड्रिंक करता है कुछ भी कंटेमिनेटेड वाटर को, तो उसको हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि आपके बॉडी में कहीं कट लग गया, ठीक है, और उसके माध्यम से आपके स्किन के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा, फिर आपके बॉडी में फैल जाएगा, और उसकी वजह से भी ह्यूमंस में एंथ्रेक्स हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ह्यूमंस वो ज़्यादातर रिस्क पर रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर रिस्क पर रहते हैं जो एनिमल्स के नज़दीक होते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गया, लाइफ स्टॉक हैंडलर्स हो गए, वूल सॉर्टर्स हो गए, जो वूल वगैरह का जो हेयर वगैरह होता है, तो वहाँ पर अगर ये स्पोर पाया जाता है, बैक्टीरिया है, तो आपने उसके पास जाकर स्मेल किया या फिर सांस लिया, तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर हो सकता है। तो जो लोग यहाँ पर उसके नज़दीक होते हैं एनिमल्स के, या फिर इवन जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको भी हो सकता है। तो ये ह्यूमंस के अंदर इस तरह से ट्रांसमिट होता है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, देखिए जो लाइफ स्टॉक स्पीसीज होते हैं, चाहे कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, उनके अंदर जो पहला साइन हमें ये देखने को मिलता है, मान लो जो झुंड है कैटल का, शीप का झुंड है पूरा, तो उसके अंदर सडनली 1 या 2 शीप की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी से कुछ ना कुछ हमें आभास हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ डिजीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि डेथ के जस्ट पहले काफ़ी हाई फीवर होता है। जिसकी भी डेथ होगी कैटल की या किसी की, तो बहुत सडनली हाई फीवर हो जाएगा। जहाँ तक जंगली जानवर की बात है, वाइल्ड लाइफ के अंदर, उसमें भी आपको सडन डेथ देखने को मिलेगा एनिमल्स का। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ब्लड डिस्चार्ज होता है बॉडी में से, जैसे नोज़ में से, माउथ में से ब्लड निकलने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड का। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एनिमल्स में हो सकता है। जहाँ तक ह्यूमंस की बात है, ह्यूमंस में बताया जाता है कि जो छोटे छोटे जो ब्लिस्टर्स होते हैं, जहाँ पर इचिंग होती है, पेनलेस स्किन सॉर्स हो गया, ब्लैक सेंटर जैसा क्रिएट होता है आपके स्किन में, तो ये कुछ सेंटर आपको देखने को मिलेगा, स्वेल हो जाता है। लेकिन ह्यूमंस में एक चिंता की बात एक और है कि ये कई बार फैटल होता है, मतलब इससे मृत्यु भी हो सकती है। काफ़ी हाई फीवर होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कफ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, और ये डेडली फॉर्म क्रिएट कर लेता है। अगर इसको सही से ध्यान नहीं दिया गया, 2-3 दिन के अंदर मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा बताया जाता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, देखिए इसमें एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो जाहिर सी बात है इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। और अभी तक लंबे समय से जो एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो लोग चूज़ करते हैं, वो है पेनिसिलिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेनिसिलिन जो है वो इसके लिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये देखने को मिला जैसे कि कुछ और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये भी रिसेंट टाइम्स में देना स्टार्ट किया गया है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो एनिमल्स होता है उसके अंदर हमें लाइफ स्टॉक, जो कैटल, शीप ये होते हैं, वो वैक्सीनेशन जरूरी होता है। हम वैक्सीनेशन के माध्यम से एनिमल्स के अंदर इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। और ह्यूमंस में भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वो वैक्सीन लिमिटेड है, ओनली फॉर दोज पर्सनस दोज आर एट रिस्क, मतलब कि जो लैब वर्कर्स हैं, जो लोग एनिमल्स को हैंडल करते हैं, उन्हीं तक ये वैक्सीन रेस्ट्रिक्टेड रहता है। वो कॉमनली नहीं है, जैसे आपने हेपेटाइटिस बी का सभी लोगों ने लगवाया है वैक्सीन, राइट, तो वैसा आपको इसका वैक्सीन बाजार में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो अब फाइनली हम आते हैं कि केरला के अंदर बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अतिरपल्ली फॉरेस्ट रीजन है, और उसी जंगल के अंदर जो जंगली सुअर हैं उनकी डेड बॉडीज पाई गई, और उसी के
तहत तुरंत पता चला कि एंथ्रेक्स जो है वो फाउंड हुआ है बहुत लंबे समय के बाद, और इमीडिएट स्टेप लिया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि उसको रोका जा सके। इसके अलावा केरला सरकार ने ये भी बोला है कि हमने डोमेस्टिक कैटल के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया ना, वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम इसको रोक सकते हैं, और स्पेशली उन लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है जिन लोगों ने इसके डेड बॉडीज को कैरी किया था, उसको हैंडल किया था, उनको मेडिकल सर्वेलेंस में भी रखा गया एक बार के लिए, कि कहीं ना कहीं वहां से जो बाकी राज्य हैं, बाकी लोग हैं, उनको ये इन्फेक्ट ना कर दें। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग एंथ्रेक्स वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा सेट इसमें से बैक्टीरियल डिजीज का है? सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो गई है दोस्तों। आपको सिंपली हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाना है एंड यूज द कोड अंकित लाइव, और वहां पर आप अपनी तैयारी तुरंत स्टार्ट करिए। देखिए, ये मॉर्निंग बैच है जो कि 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 8 AM हर रोज क्लास होगी। अगर मान लीजिए आपको इवनिंग बैच भी चाहिए तो आप हमारा इवनिंग बैच ऑलरेडी जो चल रहा है 20 जून से, वो भी ले सकते हैं। जो पहले की क्लासेस हैं और आगे आने वाली भी क्लासेस, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी, जितनी बार चाहो आप देख सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।